ओम शांति। आज बाबा की 5 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं इस वेश्यालय को शिवालय बनाने। तुम्हारा कर्तव्य है वेश्याओं को भी ईश्वरीय संदेश दे। बाप आए हैं इस वेश्यालय को शिवालय बनाने। तुम्हारा कर्तव्य है वेश्याओं को भी ईश्वरीय संदेश दे, उनका भी कल्याण करना। प्रश्न: कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? उत्तर: जो किसी भी कारण से मुरली पढ़ाई मिस करते हैं वो अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। বাবা বলছেন কোন বাচ্চাগুলো নিজের বড্ড ক্ষতি করে। বাবা বলছেন কারা? যারা মুরলি मिस করে দেয়। कई बच्चे तो आपस में रूठ जाने के कारण क्लास में ही नहीं आते। বাবা কমপ্লেন করছেন নিজেদের মধ্যে মান অভিমান, তাই ক্লাসে আসে না। कोई न कोई बहाना बनाकर घर में ही सो जाते हैं। কোনো বায়না দিয়ে দেয়, এই কারণে যাওয়া হচ্ছে না, একটু পরিস্থিতি আসছে, দিয়ে বাড়িতে শুয়ে পড়ে। इससे वे अपना ही नुकसान करते हैं। बाबा बोलছেন ক্ষতিকার হবে। क्योंकि बाबा तो रोज कोई न कोई नई युक्तियाँ बताते रहते हैं। सुनेंगे ही नहीं तो अमल में कैसे लाएंगे? तो बाबा बोलছেন যাই হোক না কেন বায়না দেওয়া যাবে না। এই বায়নাতে এই কারণে আজকে যেতে পারবো না, আজকে যাওয়া হবে না, শুয়ে পড়লাম বাড়িতে, ওই রকম না। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह तो जानते हैं कि अभी हम विश्व के मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। भल माया भी भुला देती है, कोई कोई को तो सारा दिन भुला देती है। बाबा কাল পরশু বলছিল না যে মায়া কুমির আছে, বারবার বুদ্ধিকে দুনিয়ার দিকে ডুবিয়ে দিতে থাকে। তো অ্যাটেনশন থাকে যেন যে মায়া আজকে ডিস্টার্ব করতে পারবে না, বাবার ইয়াদে থাকবো। कभी याद ही नहीं करते जो खुशी में हो। बाबर याद ना থাকলে খুশিতেও থাকতে পারবো না। भारत वेश्यालय बना है, फिर तुम शिवालय में जा सकती हो। यह पुरुषार्थ करने से तुम अभी पैसे के लिए कितना गंदा काम करती हो, अब यह छोड़ो। তাই না? বাবা বলছেন সবাইকে বোঝাও। ऐसा समझाने से वो बहुत खुश होंगी। तुमको कोई रोक नहीं सकते, यह तो अच्छी बात है ना। गरीबों का है ही भगवान, पैसे के कारण बहुत गंदा काम करती हैं। उन्हों का जैसे धंधा चलता है। अभी बच्चे कहते हैं हम युक्तियाँ निकालेंगे, सर्विस वृद्धि को कैसे पाए। कोई बच्चे कोई न कोई बात में रूठ भी पड़ते हैं, पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। यह नहीं समझते कि हम नहीं पढ़ेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। बाबा बोलছেন মুরলি মিস করলে কার ক্ষতি হবে? নিজের ক্ষতি হবে। रूठ कर बैठ जाते हैं, फलानी ने यह कहा, ऐसे कहा, इसीलिए आते नहीं। তাই না? কারোর সঙ্গে মান অভিমান হলো, বাবার মুরলি মিস করবে, ও যায় তো আমি যাব না, তাই না? বা দিদির উপরে অভিমান হয়ে গেল, ওই দিদির কাছে যাব না, তাই না? আরে দিদির কি মুরলি? মুরলি কার? मुरली तो बाबर, तय ना। हफ्ते में एक बार मुश्किल आते हैं। बाबा तो मुरलियों में कभी क्या राय,
कभी क्या राय देते रहते हैं। मुरली सुनना तो चाहिए ना, क्लास में जब आएंगे तो सुनेंगे। ऐसे बहुत हैं, कारणे अकारणे बहाना बनाए सो जाएंगे। তাই না? বাবা বলছেন মুরলি ক্লাসে এসে শুনতে হয়, তাই না? অনেক সময় আমার নিজেরও অনুভব, যখন ধরো বাড়ি যাওয়া হচ্ছে, অনেক দূরে, সেন্টার যাবার সাধন নেই, তখন কি হয়, ভাবি ঠিক আছে এখন একটু মুরলিটা পড়ে নিয়ে উঠে, তারপরে একটু দেখতে দেখতে কেউ একটা ডাক দেবে, বেশ ওইখানে চলে গেলাম, মুরলি থাকলো ওই অর্ধেক কি শুরুই হলো থাকলো, আবার কোথায় থেকে আবার নিজেকে মায়া থেকে মুক্ত করে এসে আবার মুরলিটা একটু পড়বো, আবার কিছু হবে, আবার চলে গেল। সে মুরলি কমপ্লিটই হয় না, কমপ্লিট কি অর্ধেকও হয় না, তাই না? আমি তো ভাবি যারা বাড়িতে মুরলি পড়ে ওরা কি করে পড়ে, তো মায়া কত ডিস্টার্ব করে তাদেরকে। बाबा बोलছেন क्लास में जब आएंगे तो सुनेंगे, ऐसे बहुत हैं कारणे अकारणे बहाना बनाए सो जाएंगे, তাই না? বাবা বলছেন একটু বৃষ্টি হলো, একটু এই হলো ওই হলো, তাই না? বাবা বলছেন দেখো বাহানা বানিয়ে শুয়ে পড়লো, তাই না? বিদেশে তো বরফ কেটে কেটে বাচ্চারা স্কুলে যায়, অত ঠান্ডার মধ্যে। अच्छा आज नहीं जाते हैं, अरे बाबा ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं, सर्विस करेंगे तो ऊंच पद भी पाएंगे, তাই না? যারা আজকে ভেবেছে আজকে যাব না, আজকের দিনটা থাক, বাবা ওদেরকে ভরপুর ডোজ দিয়ে দিয়েছে, তাই না? यह तो है पढ़ाई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आदि में शास्त्र बहुत पढ़ते हैं, दूसरा कोई धंधा नहीं होगा तो बस शास्त्र कंठ कर सत्संग शुरू कर देते हैं, उनमें उद्देश्य आदि तो कुछ है नहीं, इस पढ़ाई से तो सबका बेड़ा पार होता है, তাই না? বাবা বলছেন দুনিয়াতে প্রচুর লোক সৎসঙ্গ আয়োজন করে, তাই না? যখন তখন কোনো সাধু বাবাকে এসে কথা শোনাতে বলে, বাবা বলছেন তাতে লাভ তো কিছু হয় না, কিন্তু বাবার ক্লাস মিস করা মানে নিজের ক্ষতি করা। तो तुम बच्चों को ऐसे ऐसे अधम की सर्विस करनी है, साहूकार लोग जब देखेंगे यहाँ ऐसे ऐसे आते हैं तो उनके आने की दिल नहीं होगी, देह अभिमान है ना, उनको लज्जा आएगी। अच्छा तो उनका एक अलग स्कूल खोल लो, तो बाबा कहते अच्छा तो उनका एक अलग स्कूल खोल लो, वो पढ़ाई तो है पाई पैसे की, शरीर निर्वाह अर्थ, यह तो है 21 जन्मों के लिए, कितनों का कल्याण हो जाएगा। अक्सर करके माताएं भी पूछती हैं कि बाबा घर में गीता पाठशाला खोलें, उन्हों को ईश्वरीय सेवा का शौक रहता है, पुरुष लोग तो इधर उधर क्लब आदि में घूमते रहते हैं, साहूकारों के लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है, कितने फैशन आदि करते रहते हैं, लेकिन देवताओं की तो नेचुरल ब्यूटी देखो कैसी है, कितना फ़र्क है। वैसे यहाँ तुमको सच सुनाया जाता है तो कितने थोड़े आते हैं, सो भी गरीब उस तरफ झट चले जाते हैं, वहाँ भी श्रृंगार आदि करके जाते हैं, गुरु लोग सगाई भी कराते हैं, यहाँ किसी की सगाई कराई जाती है तो भी बचाने के लिए काम चिता पर चढ़ने से बच जाए, তাই না? সব জায়গায় কি হয়, বিয়ে শাদিও করায় গুরুরা, তাই না? ব্রাহ্মণরা। বাবা বলছেন এখানে তো তা হবে না। জ্ঞান চিতা पर बैठ
पदम भाग्यशाली बन जाएं। माँ बाप को कहते हैं यह बर्बादी का धंधा छोड़ो, चलो स्वर्ग में। तो कहते हैं क्या करें, यह दुनिया वाले हमारे ऊपर बिगड़ेंगे कि कुल का नाम बदनाम करते हैं। शादी न कराना कायदे के बरखिलाफ है। लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ते नहीं हैं, भक्ति मार्ग में गाते हैं मेरा तो एक दूसरा न कोई। मीरा के भी गीत हैं, তাই না? ভক্তি মার্গে সব গান করে না, মেরা তো এক दूसरा न कोई। তো আমাদেরও সেরকম গান আছে তো, दूसरा तीसरा चौथा কত আছে। बाबा बोलছেন फीमेल्स में नंबर 1 भक्ति मीरा, मेल्स में नारद गाया हुआ है। नारद की भी कहानी है ना। तुमको कोई नया आदमी कहे मैं लक्ष्मी को बर सकता हूँ, तो बोलो अपने को देखो लायक हो, पवित्र सर्वगुण संपन्न हो। बाबा बोलছেন লক্ষ্মীকে বরণ করবে তো পবিত্র আত্মা আছো, লক্ষ্মী তো 100% পবিত্র, সর্বগুণ সম্পন্ন, সেরকম আছো। यह तो बिकारी पति दुनिया है, बाप आए हैं उनसे निकाल पावन बनाने। पावन बनो तब तो लक्ष्मी को बनने के लायक बन सकेंगे। তাই না? লক্ষ্মীকে বরণ করতে হলে গল্প আছে না, নারদ গেল লক্ষ্মীকে বরণ করতে। বলল চেহারা পছন্দ না। কেন পছন্দ না? বলল যাও গিয়ে মুখটা দেখো। তো কি দেখলো? বাদর। তাই না? তো বাদর মানা কোনো বিকারি বুদ্ধি, তাই না? তো বাবা বলছেন यहाँ बाबा के पास आते हैं, प्रतिज्ञा करते, फिर घर में जाकर विकार में गिरते हैं। ऐसे ऐसे समाचार आते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे को जो ब्राह्मणी ले आती है उनके ऊपर भी असर पड़ जाता है। তাই না? অনেকেরা এসে বলে এক বছরের ব্যাপার তো, এক বছর একটু নিয়ম পালন করে নিই, তারপরে মধুবন গিয়ে এসে খাওয়া দাওয়া করলে চলবে তো, তারপরে একটু বেনিয়ম হলে চলবে তো, তাই না? কেননা মধুবন যেতে গেলে নিয়ম পালন করতে হবে, তারপরে তো ঠিক আছে ঘোরা হয়ে গেল আর কোনো ব্যাপারই নেই, তাই না? তো বাবা কি বলে, এইরকম আত্মাকে যে নিয়ে যাবে, যে সারা জীবনের ব্রত নয়, এক বছরের ব্রত, তো ব্রাহ্মণীর উপরেও বোঝা চড়ে যাবে, তাই না? তো বাবা বলছেন ইন্দ্র সভা কি কাহানি भी है ना। তো ইন্দ্র সভাতে পরী কাউকে নিয়ে এলো, পরীও পাথর, সে মানুষও পাথর, তাই না? মানে বুদ্ধি নষ্ট হয়ে যাবে, তাই না? বেনিয়ম কাজ যদি ব্রাহ্মণীও করে, নিয়ম কানুনে চলে না, নিয়ে চলে আসে বা কম্প্রোমাইজ করে, তো পাপের বোঝাও চড়বে, তাই না? আর যারা মিথ্যা বলে যায়, তো সেখানে ব্রাহ্মণীরও দোষ নেই, তবুও তার উপরে বোঝা চড়ে, তাই না? এই জন্যে মধুবন কোনো ঘুরতে যাবা জায়গা নেই। তপস্যা করবে, তপস্বী হবে সারা জীবনের জন্য, তবে যাবে। तो ले आने वाले पर भी दंड पड़ जाता है। बाबा ब्राह्मणियों को हमेशा कहते हैं कच्चे कच्चे को मत ले आओ, तुम्हारी अवस्था भी गिर पड़ेगी क्योंकि बेकायदे ले आए, তাই না? শুধু যে মিথ্যা বলে যাবে ওর তো অবস্থা ডাউন হবে, যে দিদিরা নিয়ে যাবে তাদেরও স্থিতি ডাউন হবে। তাহলে ভাবো, वास्तव में ब्राह्मणी बनना है बहुत सहज, 10-15 दिन में बन सकती है। बाबा किसी को भी समझाने की बहुत सहज युक्ति बताते हैं।
तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी हो, फिर स्वर्गवासी बनना है तो यह विकार छोड़ो। आज के बाबा शुद्ध बोले जाच्छे, विकार छाड़ो, सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। कितना सहज है, परंतु कोई बिल्कुल समझते नहीं हैं। खुद ही नहीं समझते तो औरों को क्या समझाएंगे। वानप्रस्थ अवस्था में भी मोह की रग जाती रहती है। बाबा कम्प्लेन करछेन, वानप्रस्थ हो गेल 60 বছর হয়ে গেল, তাও মোহ যায় না। मोह आकर्षण करते थाके। आजकल वानप्रस्थ अवस्था में इतने नहीं जाते, तमो प्रधान है ना, यहाँ ही फंसे रहते हैं। आगे वानप्रस्थियों के बड़े बड़े आश्रम थे, आजकल इतने नहीं हैं, ताई ना। आगे निजेर थेके सब किछु छेड़े ऋषिर आश्रमे चले जेत 60 বছর হলে। এখন যায় না, বেশি মোহ থাকে। তো এখন বাচ্চা কাচ্চাই এসে বৃদ্ধাশ্রমে ছেড়ে চলে যায়। তোমাদের মোহ কাটাতে হবে তো চলো এবার থাকো ওইখানে, তাই না। तो सिस्टम तो अच्छे ही। तो आजकल इतने नहीं हैं, 80-90 वर्ष के हो जाते तो भी घर को नहीं छोड़ते, समझते ही नहीं कि वाणी से परे जाना है। बाबा बोलছেন 80 বছর হয়ে যায় তাও দুনিয়ার মোহ মায়া ছাড়ে না, আরও ডুবে যায়। বাবা বলছেন তো বুঝতে হবে তো যে আমার সময় হয়ে গেছে, এবার আমাকে বাণী থেকে পরে যেতে হবে। বানপ্রস্থ মানা 60 বছর হয়ে গেল, তো বাল বাচ্চার কাজে কর্মে ইন্টারফিয়ার করা বন্ধ করে দাও, তাই না। বাণী থেকে পরে চলে যাও। যদি ওরা চাইবে অ্যাডভাইস দাও তো দাও, না চাইতে যদি অ্যাডভাইস দিতে যাব নিজের ইনসাল্ট ছাড়া আর কোনো উপায় নেই, তাই না। 60 বছর হয়ে গেল মানে সব ट्रांसफर করে দাও, তাই না। तो अब ईश्वर को याद करना है। भगवान कौन है यह सब नहीं जानते, सर्वव्यापी कह देते तो याद किसको करें। यह भी नहीं समझते कि हम पुजारी हैं। बाप तो तुमको पुजारी से पूज्य बनाते हैं, सो भी 21 जन्मों के लिए। इसके लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। बाबा ने समझाया है, यह पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है, अभी हमको जाना है घर, बस यही तात रहे, তাই না। কিসের লগন থাকা উচিত, এবার সময়ে হয়ে গেছে। वहाँ क्रिमिनल बात होती ही नहीं। बाप आकर उस पवित्र दुनिया के लिए तैयारी कराते हैं। सर्विसेबल लाडले बच्चों को तो नैनों पर बिठा कर ले जाते हैं, तो अधमों का उद्धार करने के लिए बहादुरी चाहिए। उस गवर्नमेंट में तो बड़े बड़े झुंड होते हैं, टिप टॉप हो जाते हैं पढ़े लिखे। यहाँ तो कई गरीब साधारण हैं, उनको बाप बैठ इतना ऊंच उठाते हैं। चलन भी बड़ी रॉयल चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई में कोई बड़ा इम्तहान पास करते हैं तो कितना टिप टॉप हो जाते हैं, তাই না। বাবা বলছেন রয়্যালিটি থাকা উচিত বাবার বাচ্চাদের মধ্যে, তাই না। यहाँ तो बाप गरीब निवाज है, गरीब ही कुछ न कुछ भेज देते हैं। 1-2 रुपये का भी मनी ऑर्डर भेज देते हैं। बाप कहते हैं तुम तो महान भाग्यशाली हो, रिटर्न में बहुत मिल जाता है। यह भी कोई नई बात नहीं, साक्षी हो ड्रामा देखते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, यह ईश्वरीय यज्ञ है, जो चाहे सो लो, लेकिन यहाँ लेंगे
तो वहाँ कम हो जाएगा, তাই না? কি নেব তো কি কমে যাবে। বাবা অনেকবার অব্যক্ত মূল্যতে ক্লিয়ার করেছে। এখানে সুবিধা সাধন লেনেওয়ালা হব তো প্রজাপদে চলে যাব, এখানে সুবিধা সাধন জোগাড় দেনেওয়ালা হব তো রাজা কোয়ালিটিতে চলে যাব, তাই না? তো বুঝতে পারলাম। लेकिन यहाँ लेंगे तो वहाँ कम हो जाएगा। स्वर्ग में तो सब कुछ मिलना है। बाबा को तो सर्विस में बड़े फुर्त बच्चे चाहिए, তাই না? বাবা বলছেন সেবাতে লাফানো উচিত, তাই না? ফুর্তি আসা উচিত। सुदेश जैसी, मोहिनी जैसी जिनको सर्विस का उमंग हो, तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा, फिर तुमको बहुत मान देंगे। সুদেশ দিদির ক্লাস করেছেন না? কত বুড়ো বয়স, কি জানে 80 হয়ে গেছে মনে হয়, অথচ ওর ক্লাস শুনলে একদম রক্ত জেগে উঠবে, এত ফুর্তি থাকে, তাই না? फिर तुमको बहुत मान देंगे। बाबा सब डायरेक्शन देते रहते हैं। बाबा तो कहते हैं यहाँ बच्चों को जितना समय मिले याद में रहो। इम्तहान के दिन नज़दीक होते हैं तो एकांत में जाकर पढ़ते हैं, তাই না? পরীক্ষা কাছে আসলে বাচ্চাগুলো কি করে? একলা একলা বসে একান্ত জায়গা খুঁজে বসে পড়াশোনা করে। বাবা বলছেন গতকালও বাবা হোমওয়ার্ক দিয়েছিল না যে আজকে দুনিয়া দেখবে না, অন্তর্মুখতার গুফাতে চলে যাবে, আর কি দেখবে? আমি কতটা সম্পূর্ণ হয়েছি, তাই না? তো বাবা বলছেন ওই রকম আজকেও বাবা বলছেন একান্তে পড়তে হবে, তো অন্তর্মুখতাও তো প্রয়োজন। प्राइवेट टीचर भी रखते हैं, हमारे पास टीचर तो बहुत हैं, सिर्फ पढ़ने का शौक़ चाहिए। बाप तो बहुत सहज समझाते हैं, सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय करो। यह शरीर तो विनाशी है, তাই না? একদিন শরীর সবাই কাঁধে তুলে রাম নাম সত্য হে করে নিয়ে চলে যাবে। কি থাকবে? আমি আত্মা থাকবো, আমার পথ আলাদা হয়ে যাবে, শরীরের পথ আলাদা হয়ে যাবে, শরীরেরও স্বাদ চলে যাবে, তাই না? তো বাবা বলছেন সেই পথের কথা ভাবো যেখানে তুমি আত্মা একলা যাবে, শরীরকে তো লোকে নিয়ে চলে যাবে, তাই না? तो बाबा बोलचन यह शरीर तो विनाशी है, तुम आत्मा अविनाशी हो। यह ज्ञान एक ही बार मिलता है, फिर सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक किसी को मिलता ही नहीं, तुमको ही मिलता है। हम आत्मा हैं यह तो पक्का निश्चय कर लो। बाप से हमको वर्षा मिलता है, बाप की याद से ही विक्रम विनाश होंगे, बस। बाबा बोलছেন আর কোনো উপায় নেই, বাবার ইয়াদ, বাবার লাইট মাইট, সেখানেই যত পাপ কর্মের ছাপ আত্মার ভিতরে, সে ছাপগুলো পরিষ্কার হবে। यह अंदर रटते रहें तो भी बहुत कल्याण हो सकता है, परंतु चाट रखते ही नहीं। बाबा कमप्लेन করছেন চার্ট পেপার তো সবাই পেল, চার্ট লিখছেন তো? लिखते लिखते फिर थक जाते हैं। बाबा बहुत सहज कर बतलाते हैं, हम आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बनी हूँ। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कितना सहज है, फिर भी भूल जाते हैं। बाबा কালকেই বলছিল না, পারস বুদ্ধি হতে হবে, সোনা বুদ্ধি হতে হবে, তাই না? তো দেখো সোনা হয়েছি, শতপ্রধান মানে সোনা, সোনা হয়েছি না শতগুণী আছি, রূপো হয়েছি না কপর না আয়রন লোহা, কেমন আছি?
जितना समय बैठो अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूँ। बाप को याद करने से स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। बाप को याद करने से आधा कल्प के पाप भस्म हो जाएंगे। बाबार यादे थाकले दुटो प्राप्ति, एक तो पुरानो पापेर खाता सोनार प्रतिमार ऊपरेर जे নোংরা পরিষ্কার হবে, আর 2 নম্বর বাবা বলছেন স্বর্গের বাদশাহী পাবে, তাই না, উঁচু পদের अधिकारी হবে। तो कितना सहज युक्ति बतलाते हैं, सब बच्चे सुन रहे हैं। यह बाबा खुद भी प्रैक्टिस करते हैं, तब तो सिखाते हैं ना। ब्रह्मा बाबा को तो याद करतो, एकमात्र ब्रह्मा बाबारই तो यादगार শ্রীকৃষ্ণের অখণ্ড নামযজ্ঞ। অখণ্ড বাবার ভালোবাসা অনুভব করত, বাবাকে ইয়াদ করতো অখণ্ডভাবে, তাই না। বাবা কাল পরশুই বলছিল না যে ব্রহ্মা অখণ্ডভাবে বাবার ভালোবাসা অনুভব করত। मैं बाबा का रथ हूँ, बाबा मुझे खिलाते हैं, তাই না। সে ভাবতো ব্রহ্মা বাবা। বাবা এই কাল পরশু মুরলিতে বলল না যে খাবার সময় যদি পুরোটাই যদি বাবার ইয়াদে খাবারটা হয় তাহলে রক্ত शुद्ध হয়ে যাবে, তাই না। तुम बच्चे भी ऐसे समझो, शिव बाबा को याद करते रहो तो कितना फ़ायदा हो जाए, परंतु भूल जाते हैं। बहुत सहज है, धंधे में कोई ग्राहक नहीं है तो याद में बैठ जाओ। কেউ দোকান চালায়, বাবা বলছেন সহজ তো, বসে থাকো যতক্ষণ কাস্টমার আসে, তাই না। মনসা সেবা করো, ভাইব্রেশন দাও, যোগ করো, তাই না, বিকর্ম বিনাশ করো। मैं आत्मा हूँ, बाबा को याद करना है, बीमारी में भी याद कर सकते हो। बाबा বলছে অসুখের মধ্যেও বাবাকে याद করতে পারো। बांधेली हो तो वहाँ बैठ तुम याद करती रहो, तो 10-20 वर्ष बालों से भी ऊंच पद पा सकती हो। बाबा বলছেন কারোর বাড়ি থেকে খুব বন্ধন আসতে দেয়ই না, বাবা বলছেন সেখানে বসেও তুমি ইয়াদ করে বাবার পদ নিতে পারো। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। एक नंबर सर्विस में बहुत बहुत फुर्त बनना है, सर्विस में बहुत बहुत फुर्त बनना है। जितना समय मिले, जितना समय मिले एकांत में बैठ, एकांत में बैठ बाप को याद करना है। जितना समय मिले एकांत में बैठ बाप को याद करना है। पढ़ाई का शौक रखना है, पढ़ाई का शौक रखना है। पढ़ाई से रूठना नहीं है, पढ़ाई से रूठना नहीं है। বাবা বলছেন সেবার উপরে টেনশন, পড়ার উপরে টেনশন। বাবা আজকেই বলল না মুরলি মিস করা যাবে না, চাহে যাই কারণ হোক। আর কি করতে হবে,
কারোর উপরে অভিমান আসলো, দিদির উপরে অভিমান আসলো, পড়া ছেড়ে দিলাম, এতে আমারই ক্ষতি, তাই না? আর কি বলল বাবা? একান্তে বসে, অন্তর্মুখতার गुहाते बसे तपस्या कर। दूसरा, अपनी चलन बहुत बहुत रॉयल रखनी है। अपनी चलन बहुत बहुत रॉयल रखनी है। बस अब घर जाना है, बस अब घर जाना है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। इसीलिए मोह की रगें तोड़ देनी है, इसीलिए मोह की रगें तोड़ देनी है। वानप्रस्थ वाणी से परे, वानप्रस्थ वाणी से परे अवस्था में रहने का अभ्यास करना है। वानप्रस्थ अवस्था में रहने का अभ्यास करना है। अधमों का भी उद्धार करने की सेवा करनी है, अधमों का भी उद्धार करने की सेवा करनी है। बाबा आज के बोलो ना 60 বছর হয়ে গেল তো মোহ ছেড়ে দাও, বাণী থেকে পরে চলে যাও, আর বাচ্চা কাচ্চার জীবনে ইন্টারফিয়ার করবে না। কিন্তু অনেক বাচ্চারা আবার কি করে, বাবার বাচ্চারা ভাবে বাবা তো বলেছে এবার সব কিছু থেকে উপরাম হয়ে যাও, হ্যাঁ, ঘর বাড়িও লিখে দেয়, সম্পত্তিও তাদের নামে করে দেয়, ভাবে পুরোটাই ছেড়ে দিলাম, একদম মুক্ত হয়ে যাও, তাই না? আর রিজাল্ট কি হয়? রিজাল্ট কি হয়? বৃদ্ধাশ্রমেরও যোগ্য হয় না, তাই না? এমন দুর্যোগ হয়। এই জন্যে বাবা মোহ ছাড়তে বলেছে, মালিকানা ছাড়তে বলেনি, তাই না? তো মোহ ছাড়বে, যাতে আমি সব রেডি হয়ে বসে থাকবো কিন্তু এখনও ঘর থেকে বেরিয়ে যাব, সেটা ঠিক না, তাই না? তো বাবা বলছেন ইন্টারফিয়ার করা বন্ধ করে দাও, বাণী থেকে পরে হয়ে যাও। যদি ওরা না চায় তাহলে অ্যাডভাইস দেওয়া দরকার নেই, তাই না? তাহলে ওরাও খুশি থাকবে, তোমাকে বানপ্রস্থে পাঠাবেও না বৃদ্ধাশ্রমে। বেশি ইন্টারফিয়ার যারা করে ওদেরকেই পাঠিয়ে দেয়, ভাবে বেশি বলে এটাকে ছেড়ে আসো, তাই না? वरदान, श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले, श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले सदा सिद्धि स्वरूप भव, सदा सिद्धि स्वरूप भव। सिद्धि स्वरूप बनने के लिए, सिद्धि स्वरूप बनने के लिए वृत्ति द्वारा वृत्तियों को, वृत्ति द्वारा वृत्तियों को, संकल्प द्वारा संकल्पों को, संकल्प द्वारा संकल्पों को परिवर्तन करने का कार्य करो, परिवर्तन करने का कार्य करो। इसकी रिसर्च करो, इसकी रिसर्च करो। जब इस सेवा में बिजी हो जाएंगे, जब इस सेवा में बिजी हो जाएंगे तो यह सूक्ष्म सेवा, तो यह सूक्ष्म सेवा स्वतः कई कमजोरियों से पार कर देगी, तो
तो यह सूक्ष्म सेवा स्वतः कई कमजोरियों से पार कर देगी। अभी इसका प्लान बनाओ, अभी इसका प्लान बनाओ, तो जिज्ञासु भी ज़्यादा बढ़ेंगे, तो जिज्ञासु भी ज़्यादा बढ़ेंगे। मदोगरी भी बहुत बढ़ेगी, मदोगरी भी बहुत बढ़ेगी। मकान भी मिल जाएंगे, मकान भी मिल जाएंगे। जब सिद्धियाँ सहज हो जाएंगी, सब सिद्धियाँ सहज हो जाएंगी। यह विधि सिद्धि स्वरूप बना देगी, यह विधि सिद्धि स्वरूप बना देगी। तो बाबा बोलছেন আজকে মনসা বৃত্তি আর সংকল্প, মনের বৃত্তি, বৃত্তি মানা ইচ্ছা। তো সারা দিন যাতে আমি শ্রেষ্ঠ ইচ্ছা ধারণ করি, আর সারা দিন যেমন শ্রেষ্ঠ সংকল্প ধারণ করি, সমানে থাকি, তার উপরে রিসার্চ কর। তো বাবা বলছেন ভাইব্রেশনও ঠিক হয়ে যাবে, আয় ইনকামও ঠিক হয়ে যাবে, মকান দোকানও ঠিক হয়ে যাবে, সব ভালো থাকবে, তাই না? এই বিধিতে তুমি সিদ্ধিস্বরূপ হয়ে যাবে। শুধু কি করতে হবে? পজিটিভ বৃত্তি, পজিটিভ ভাইব্রেশন, পজিটিভ সংকল্প, শুধু পজিটিভ না, শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী সংকল্প আর শক্তিশালী বৃত্তি ধারণ করো। শুধু পজিটিভ মানে ভালো হোক, ওইটাতে হবে না। শক্তিশালী সংকল্প মানে সমান, তাই না? स्लोगन, समय को सफल करते रहो, समय को सफल करते रहो तो समय के धोखे से बच जाएंगे, तो समय के धोखे से बच जाएंगे। तो बाबा बोलছেন সময়কে ভ্যালু দাও, সময়কে মূল্য দাও, সময় নষ্ট করো না। যদি সময়ে নষ্ট করার অভ্যাস আছে তো লাস্ট মোমেন্টে সময় তোমাকে নষ্ট করে দেবে, তাই না? अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो रोज प्यार का रेस्पॉन्ड देने के लिए इतना बड़ा पत्र लिखते हैं। देखो मुरली की আছে ভগবানের বাচ্চাদের প্রতি ভালোবাসার পত্র, তাই না? গল্প আছে না যে শ্রীকৃষ্ণ কি করত? চিঠি লিখত গোপ গোপীর নাম, তাই না? याद प्यार देते हैं और साथी बन सदा साथ निभाते हैं तो इस प्यार में अपनी सब कमजोरियाँ कुर्बान कर दो, তাই না? বাবা বলছেন কত ভালোবাসায় ভগবান তোমাকে চিঠি লেখে, তো কমসে কম সেই ভালোবাসার কসম তুমি নিজের কমি কমজোরি বাবার হাবালে করে দাও। परमात्म प्यार में ऐसे समाये रहो जो कभी हद का प्रभाव अपनी ओर आकर्षित न कर सके। बाबा की चाहे एमन बाबार भालोबासाय डूबे थाको যে মায়া তোমাকে কোনো দিকে তোমার মাইন্ড ডাইভার্ট করতে না পারে, আকর্ষিত করতে না পারে। सदा बेहद की प्राप्तियों में मगन रहो जिससे रूहानियत की खुशबू वातावरण में फैल जाए। तो जे बाबार संगे कम्बाइन स्वरूप, जे बाबार श्रेष्ठ संकल्प থাকে,
যে সবসময় মনসা সেবা করে, বাবা কি বলেছে মাথায় ঘোরে, তার চারিদিকে ভাইব্রেশন কেমন হবে? সুগন্ধওয়ালা ভাইব্রেশন হবে, তাই না? রুহানিয়তের সুগন্ধ। আচ্ছা, ওম শান্তি।